नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिस पर आजकल हर जगह चर्चा हो रही है, लद्दाख का हालिया घटनाक्रम। हम सिर्फ उस एक घटना की बात नहीं करेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि विरोध, हमारा लोकतंत्र और एक आम मतदाता की असली ताकत आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। लद्दाख में जो भूख हड़ताल शुरू हुई, उसने सिर्फ एक स्थानीय मुद्दे को हवा नहीं दी, बल्कि एक बहुत ही बुनियादी और बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा कर दिया है। सवाल ये है कि क्या हमारे देश की राजनीति में पढ़े लिखे, ईमानदार और निस्वार्थ समाज सेवकों की जरूरत है, या फिर हमें नेताओं को सिर्फ और सिर्फ उनके पिछले काम और क्षमता के आधार पर ही मापना चाहिए। सच में ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे लोकतंत्र का भविष्य तय कर सकता है। अब देखिए, इस पूरी चर्चा के केंद्र में एक ही नाम है, सोनम वांगचुक। वो सिर्फ कोई आम प्रदर्शनकारी नहीं है, बल्कि लद्दाख के एक बहुत ही माने हुए इंजीनियर हैं। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे शानदार बदलाव किए हैं जो सच में जमीनी स्तर पर बच्चों का भविष्य बदल रहे हैं। साथ ही वो एक बहुत ही समर्पित पर्यावरण कार्यकर्ता भी हैं। उनका तो पूरा जीवन ही लद्दाख के पर्यावरण को बचाने और लोगों के अधिकारों की रक्षा करने में बीता है, और उनकी यही पृष्ठभूमि उनकी बातों को एक ऐसा वजन देती है जिसे कोई भी आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि अनजाने में ही सही, हम में से ज्यादातर लोग उनके काम से पहले से वाकिफ हैं। आपको याद है फिल्म 3 इडियट्स का वो मजेदार और हमेशा कुछ नया करने वाला किरदार फुनसुक वांगडू? जी हाँ, वो असल में सोनम वांगचुक के जीवन और उनके ही कामों से प्रेरित था। जरा सोचिए, जब एक ऐसा इंसान जिसे पूरा देश एक पॉप कल्चर आइकन के तौर पर पहचानता है, वो अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरता है, तो जाहिर सी बात है पूरा देश रुककर उसकी बात सुनता है। चलिए अब बिना किसी तरफदारी के इस पूरे विवाद को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले चरण में लद्दाख की कुछ खास मांगों को लेकर एक बिल्कुल शांतिपूर्ण विरोध और भूख हड़ताल शुरू हुई। फिर आया दूसरा चरण, जहां अपनी बात को और मजबूती से रखने के लिए एक मार्च निकालकर आगे बढ़ने का फैसला किया गया। इसके बाद चीजें थोड़ी बदल गई। तीसरे चरण में पुलिस को दखल देना पड़ा और उन्होंने वांगचुक जी और उनके कई समर्थकों को हिरासत में ले लिया। और आखिर में चौथा चरण, जो आज के इंटरनेट वाले युग की कड़वी सच्चाई है। हिरासत में लिए जाने के तुरंत बाद घटना के वीडियो और तस्वीरें आग की तरह ऑनलाइन फैल गईं और रातों रात ये पूरे देश में एक बड़ी बहस का मुद्दा बन गया। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि समाज में कैसे दो अलग अलग राय बन जाती हैं, या दोनों ही पक्षों के तर्क बहुत मजबूत हैं। एक तरफ ये पक्का विश्वास है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना हर नागरिक का बुनियादी अधिकार है, मतलब जब तक प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, आप आवाज उठाने से किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन दूसरी तरफ एक उतना ही मजबूत तर्क ये है कि प्रशासन का सबसे पहला फर्ज है कानून और व्यवस्था बनाए रखना। शांति भंग होने से रोकना भी तो उन्हीं की जिम्मेदारी है ना? तो असल में यहाँ किसी को सही या गलत साबित करने की बात नहीं है। बात ये समझने की है कि किसी भी लोकतंत्र में नागरिक के अधिकारों और प्रशासन की जिम्मेदारियों के बीच हमेशा एक बहुत ही बारीक सा संतुलन बनाना पड़ता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी बात कैसे जुड़ती है। अगर हम सड़क पर हो रहे इस विरोध प्रदर्शन और पुलिस की कार्रवाई से थोड़ा पीछे हटकर एक बड़ी तस्वीर देखें, तो एक बहुत ही अहम सच्चाई सामने आती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और यहाँ जो सबसे बड़ी ताकत है, जो अंतिम फैसला है, वो हमेशा जनता के हाथ में होता है। सड़कें या प्रदर्शन किसी देश का भविष्य तय नहीं करते। ये किसी मुद्दे पर हमारा ध्यान जरूर खींच सकते हैं, लेकिन उसका असली समाधान तो आखिर में चुनाव वाले दिन ही होता है, जब एक मतदाता अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल करता है। अब सवाल उठता है कि एक मतदाता के तौर पर ये बड़ा फैसला किया कैसे जाए। खैर, लोकतंत्र की असली ताकत इसी बात में है कि हम अपने नेताओं को कुछ तय पैमानों पर परख सकते हैं। जैसे, क्या हमें सिर्फ उम्मीदवार की राजनीतिक पार्टी देखनी चाहिए, या फिर उसकी पढ़ाई लिखाई और तजुर्बा ज्यादा मायने रखता है? एक नेता की ईमानदारी, उसके द्वारा समाज के लिए किया गया असल काम, उसकी घोषित संपत्ति जिससे उसकी आर्थिक पारदर्शिता का पता चलता है, और सबसे अहम, उसका आपराधिक और सार्वजनिक रिकॉर्ड कैसा रहा है। ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं। हर किसी की पसंद अलग हो सकती है, कोई अनुभव को चुनता है तो कोई ईमानदारी को। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यही है कि इन्हीं पैमानों पर हम नेताओं को चुन सकते हैं और उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं। अगर हम इस पूरे लोकतांत्रिक ढांचे के संतुलन को थोड़ा आंकड़ों के नजरिए से देखें, तो ये किसी एक पक्ष की जीत के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये असल में 3 जरूरी चीजों के बीच का एक बहुत ही संभलकर बनाया गया संतुलन है। मान लीजिए 33% हिस्सा संवाद का है,
यानी सरकार और जनता के बीच बातचीत। अगले 33% में आता है शांतिपूर्ण विरोध, यानी जब बातचीत से हल ना निकले तो शांति से अपनी बात रखना। और बाकी बचा हुआ 34% हिस्सा है कानून का सम्मान, जो ये पक्का करता है कि विरोध कभी भी दंगे या अराजकता में न बदल जाए। सच कहूं तो जब ये तीनों चीजें एक साथ तालमेल में चलती हैं, तभी कोई लोकतंत्र सच में कामयाब होता है। तो यहाँ सबसे अहम बात ये है कि आज के इस स्मार्टफोन और सोशल मीडिया वाले दौर में, जहाँ एक छोटा सा वीडियो चंद सेकंड में कोई भी नैरेटिव सेट कर सकता है, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? इसके लिए 3 कदम बहुत जरूरी है। पहला, इंटरनेट की सनसनी से बचकर हमेशा सही और भरोसेमंद जानकारी खोजना। दूसरा, कोई भी राय बनाने से पहले सिक्के के दोनों पहलुओं को समझना, यानी प्रदर्शनकारियों और प्रशासन दोनों की मजबूरी को देखना। और तीसरा, भावनाओं में बहने के बजाय हमेशा ठोस तथ्यों के आधार पर अपना फैसला लेना। यकीन मानिए, यही एक समझदार और जिम्मेदार नागरिक की निशानी है। खैर, अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, लेकिन जाते जाते ये चर्चा एक बहुत ही गहरा और जरूरी सवाल छोड़ जाती है। क्या आने वाले चुनावों में हमें उम्मीदवारों को सख्ती से सिर्फ उनकी शिक्षा, ईमानदारी, काम और उनके पिछले रिकॉर्ड के आधार पर ही मापना चाहिए? क्या हमारे राजनीतिक भविष्य को सुधारने का यही एक सही रास्ता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से सोचने की जरूरत है, क्योंकि यही हमारे लोकतंत्र का कल तय करेगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस यूं ही सवाल पूछते रहिए और तथ्यों को समझते रहिए, क्योंकि यही एक जागरूक समाज की असली पहचान है।